हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत कोई परसेंटेज से स्टार्ट करता है मैथ, तो ठीक है, बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ, आपको मतलब आप जीरो है, कुछ भी नहीं आता है, तो रेशियो से स्टार्ट कीजिए। रेशियो से फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा इसलिए रहेगा क्योंकि अगर आप परसेंटेज से स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें भी रेशियो का यूज होता है। तो परसेंटेज में रेशियो का जब यूज हो रहा है तो उससे पहले आप रेशियो पढ़ लीजिए, और रेशियो से स्टार्ट करना सही रहता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, कुछ भी हो, आपका सब कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेवल है रेलवे और एसएससी का, मतलब जीरो से हाई लेवल, और सीडीएस का पेपर का भी क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आज का लेक्चर लेकिन छोटा होने वाला है क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कल से हम लेक्चर बड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको सब समझ में आएगा। हम पूरा बेसिक से हाई लेवल पर ले जाएंगे। और हम अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं। हम टीचर नहीं है, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं। अपने प्रैक्टिस के लिए हम ये यूट्यूब चैनल खोले ताकि मेरा प्रैक्टिस हो, और हम जो पढ़ते हैं, जिन टीचर से पढ़ते हैं, और जैसे हम PYQ लगाते हैं, तो वहाँ से मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर हम आपको बताएंगे। और मतलब ओवरऑल आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है मैथ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो वही हम पढ़ा रहे हैं आपको। मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस में आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी डायरेक्ट बता देंगे। ऐसे नहीं कि हम पूरा एक पेज में मतलब कि थ्योरी साइड से बताया, अलग से बताया, फिर हम क्वेश्चन बताए, ऐसे नहीं। हम क्वेश्चन के साथ साथ ही थ्योरी बता देंगे। देखिए, यहाँ A अनुपात B लिखा हुआ है। ये वाइट वाला को हटा के यहाँ पर रेड करते हैं। A अनुपात B लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले A अनुपात B लिख देंगे। और यहाँ पे 5 4 लिखा हुआ है, तो A के सामने 5 लिख देंगे, B के सामने 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है B अनुपात C, तो B ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। यहाँ पे B हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो B के बगल में हम C लिख देंगे, C। अब B अनुपात C दिया है 3 और 5, तो B की जगह तो 4 है, B का जगह भरा हुआ है 4 से, तो हम इसके नीचे लिख देंगे। और C का 5 तो इसके सामने लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों साथ में है और ये दोनों साथ में है, इसलिए हम इसके सामने लिख रहे हैं। इसलिए हम इसको इसके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा बेसिक, हम ज़्यादा बेसिक में जा रहे हैं, अगर किसी को नहीं आता होगा उसके लिए है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे 4 के बगल में यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे 3 के बगल में जगह खाली है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसका ऐसा लाइन लगा, मतलब एक लाइन खींच देंगे। ये एकदम बेसिक है, जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए। फिर हम धीरे धीरे फास्ट मतलब क्वेश्चन कराने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी इसको हमको दोनों को गुना करना है। 4 5 20, ये देखिए, इसको हमको गुना करना है। 4 3 12, 5 3 15, 15 रेशियो 12 रेशियो 20। अब देखिए, अब ये अगर कटने वाला है तीनों, तो हम इसको काट देंगे। नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे। ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखिए, ये 2 से तो कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कट पाएगा वो, इसलिए ये कटने वाला नहीं है। तीनों में भाग लगना चाहिए, इसमें तीनों में भाग लगना चाहिए, तभी कट पाएगा, नहीं तो नहीं कट पाएगा। तो ये नहीं कट रहा है। तो क्वेश्चन में अब क्या पूछा हुआ है? A अनुपात B अनुपात C।
तो ए 15 हो गया, बी 12 हो गया, सी 20 हो गया। ए 15, बी 12, सी 20। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो ए बी लिख देंगे, और ए बी के नीचे 2 5 दिया हुआ है तो 2 5 लिख देंगे। उसके बाद बी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो सी लिखेंगे, क्योंकि बी सी दिया है। तो बी का 6 दिया है, सी का 7 दिया है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5 के सामने 5 या 6 के सामने 6। अब हम इसमें गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे, ठीक है। 7 5 35, 5 30, 6 दूना 12। अगर ये कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर नहीं होगा, पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी पूछ रहा है, तब ए बी सी, ए 12 है, बी 30 है, सी 35 है, तभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, कभी कभी बी ए सी लिख देगा, ठीक है। और ये वाला भी ऑप्शन रहेगा, और बी एस सी वाला भी ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपका 12 30, यहाँ देखिए 12 30 35 आया है, तो आप देखकर ये लगा दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा कि कैसे किस ऑर्डर में पूछ रहा है। पहले ए पूछ रहा है तो पहले ए का मान होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी, तो हम ए लिख देंगे, फिर बी लिख देंगे, 2 5। आप देखिए ये, अगर आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। यहाँ पे सी बी दिया है, देखिए ए बी और सी बी, और यहाँ देखिए यहाँ ए बी बी सी, ठीक है। तो ये इसको भी ध्यान देना है, ध्यान दे के लिखिएगा अनुपात, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ए बी हम 2 5 लिख दिए हैं, और सी बी 3 4 दिया है, तो बी का कितना है 4, तो बी का हम 4 लिख देंगे यहाँ पे। सी का कितना है 3, तो सी का 3 लिख देंगे। उसके बाद 5 के सामने जगह खाली है तो 5 लिखेंगे, 4 के सामने जगह खाली है तो 4 लिखेंगे, और गुना कर देंगे। 5 3 15, 5 के 20, 4 गुना 8। ए बी सी पूछा है, यहाँ पे ए बी सी पूछा है, तो 8 20 8 20 15, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्स वाई दिया है, एक्स वाई 6 5। तो अब हम धीरे धीरे ये भी बता रहे हैं कि आपको एक्स वाई वाई जेड ऐसा कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है एक्स। 1 मिनट, या लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए हुए रहिएगा, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए लिख देते हैं। अगर देखिए, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दिएगा, 6 5 लिखिएगा, एक्स वाई और वाई जेड, और वाई 9, जेड 4, और जेड 2, डब्ल्यू 3, ठीक है। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ये कैसे हुआ है, 9 के सामने जगह खाली था तो 9 होगा, इधर 4 की जगह खाली था तो 4 होगा, इधर 5 के खाली था तो 5, 5 के खाली था तो 5, यहाँ 2 के खाली था 2, फिर 2 के खाली था 2। अब देखिए बात यह है कि अगर जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, तो देखिए ये एक साथ गुना होगा, ये एक साथ गुना होगा, ये एक साथ, ये एक साथ। तो इसमें अगर कटने वाला है तो हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कट गया, 2 2, यहाँ पे 2 दूना 4। अब और कटने वाला नहीं है तो हम डायरेक्ट गुना करेंगे, 5 दूना 10, 23 30, ये 30 हो गया।
5 चौका 20, 5 नवा 45, 9 छक 54, इतना आ गया। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 4 रेशियो निकला है एक्स वाई जेड डब्लू का, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है एक्स जेड डब्लू, तो एक्स हो गया, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं सामने, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ये एक्स था, ये वाई था, ये वाई था, अबे यार ये जेड था, एक्स वाई, ये जेड था, ये डब्लू था। तो एक्स 54 है, एक्स 54, 54। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक्स 54 हो गया, जेड हो गया, जेड जेड ये वाला जेड है यहाँ पे, तो जेड का कितना है 20, 20, डब्लू का हो गया 30। अब ये कटने वाला है तो हम इसको काट सकते हैं, नहीं कटने वाला हो तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कटने वाला है तो हम इसको काट देंगे। ये 15, 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 2 दहा 20, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27, 10, 15। तो ये 20 सही हो जाएगा, 27, 10, 15। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, हम एक इससे पहले एक फ्रैक्शन का बता देते कैसे बनाना है। ए अनुपात बी दे दिया है, 1/2 अनुपात 1/3। तो ये फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन हमको चाहिए ऐसा, इस तरीके का, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हमको, ये देखिए ये एलसीएम 2 और 3 का लेंगे, एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये 6 हो गया, तो यहाँ पे इसमें गुना कर देंगे 1 में, ये जो एलसीएम है उसको यहाँ पे गुना करेंगे, 6 एकम 6, और फिर 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ये वाला इसमें जाएगा, 6 हो जाएगा, तो फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2, 3:2 हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये बड़ा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको बनाते हैं येलो से, एक हम दूसरा रेड हटा के ग्रीन सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ए बाई बी दिया हुआ है, ए बाई बी दे या ए अनुपात बी दे, बात बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि ए बाई बी दे दिया है, मान लीजिए 2/4, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी 2/4, ठीक है। तो अब हम इसी तरीके से लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में है, फिर दिक्कत हो जाएगा। ए अनुपात बी लिखा हुआ है, उसको ए अनुपात बी भी बोल सकते हैं, या ए बाई बी भी बोल सकते हैं। तो ए और बी, ए का कितना है 2/9, बी का कितना है 1/3, और यहाँ पे फिर इसमें आप इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं बी का वैल्यू, ये जो बी वाला है इसका वैल्यू आप इसके नीचे यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं, बट आप अलग अलग लिखिएगा तो कैलकुलेशन इजी होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में थोड़ा बच के, ठीक है। तो यहाँ पे बी
अनुपात सी कितना हो जाएगा 2/7 और 5/14। ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। क्रॉप तो नहीं होगा, लेकिन छोटा हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी सी का हो गया, उसके डी सी दिया हुआ है, तो पहले डी दिया हुआ है, फिर सी दिया हुआ है। तो डी का है 7/10 और सी का है 3/5। अब देखिए अनुपात में ये होता है कि इससे पहले एक और बात समझ जाइए थोड़ा सा, हम उस समय नहीं समझा पाए, सॉरी, उस समय हमें ध्यान नहीं आया इसलिए हम नहीं समझा पाए। ये कहाँ से आया भाई? अच्छा, यही बता रहा था। हाँ, इसमें एक और चीज़ हम समझा रहे हैं। ठीक है। देखिए ये जो ए अनुपात 1/2 था और 1/3 था, इसी का अनुपात आया था 3:2 आया था। ठीक है। तो बिना, देखिए इसका हम लघुत्तम लिए थे, 2 और 3 का लघुत्तम लेके 6 किए थे, और इसको यहाँ पे गुना करके मतलब ये 3:2 आया था, जो हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये बिना एलसीएम लिए हुए है, ये इसमें गुना कर देंगे, ये इसमें गुना कर देंगे, बस ये 3:2 हो जाएगा। ठीक है। अगर देखिए 1/4 और 1/5, तो ये 5 इधर जगह, ये 4 इधर जगह, तो ए का ये 5:4 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 4। ठीक है। तो चलिए हम इसमें आते हैं। देखिए रेशियो में क्या होता है कि ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, नीचे वाला नीचे से कटेगा। ठीक है। अगर ऐसा रहे, मतलब कटने वाला रहे, तो इसको आप काट सकते हैं। ये देखिए ऊपर वाला ऊपर से तो नहीं कटेगा, तो लेकिन नीचे वाला नीचे से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब 2/3। अबे यार, देखिए 2/3 हो जाएगा और इधर 1 बचा हुआ है। ठीक है। तो नीचे बटा में तो 1 रहता ही है, तो ये वाला इधर गुना हो जाएगा और ये वाला इधर गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता रहे, 2/9 1/3। ठीक है। हम यही पेज में बता रहे हैं, ये 2/9 1/3। ये 2/9 1/3 है। अब देखिए एक से ये 2 तो कटेगा नहीं, अगर कटेगा भी तो 2 बार में कटेगा, तो बात वही हुआ है, 1 से 2 तो कटता ही नहीं है, तो ये 3 से 3 बार में कटेगा। ठीक है। तो अब हो गया, अब यही ए अनुपात बी हो गया 2/3 और 1/1। अब इसको क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है। 2:3 हो गया। तो यही चीज हम यहाँ पे बता रहे थे, ये वाला इससे 3 बार कटा,
और ये 3 जाके इधर गुना हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 जो है ये इधर गुना हो जाएगा। तो ये ए अनुपात बी हो जाएगा 2:3। अब देखिए 7 से 14 कटेगा 2 बार में, ये वाला 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही हो रहेगा। और ये देखिए ये देखिए 5 दूना 10, 2 तिहाई 6 और 7 एकम 7, तो 7:6। ठीक है, अब इसको हम लोग बैठा सकते हैं जो इसके पहले बैठा रहे थे, ए बी बी सी सी ए चाहे डी ए ऐसे करके बैठा रहे थे पहले, वैसे ही अब इसको बैठा सकते हैं। इसका हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये वाला कलर लेते हैं और यहाँ पे अब देखिए ए बी का आ गया है, ए बी का आया है, ये 3 है भाई, 3 है। ए बी का आया है 2 3, फिर यहाँ पे बी और सी का आया है 4 और 5, तो बी का यहाँ पे 4 और यहाँ पे सी 5। अब देखिए यहाँ पे सी यहाँ है, तो सी का 6 आया है, डी का 7, सी का 6, डी का 7। अब जिसके सामने जो है उसको हम भर देंगे। यहाँ 3 3, यहाँ पे 5, इधर 4, इधर 6, इधर 6। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कटा, यहाँ पे 3 कटा, यहाँ पे 2 बार में कटा। अब देखिए 7 बचे, ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, तो आप पॉज करके ये वाला इधर इस साइड का उतार लीजिएगा जो हम समझाए थे। हम इसको मिटाते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। तो अब हम गुना यहाँ पे देखिए 7 5, ये 7 5 35, 35। उसके बाद 5 6 30, उसके बाद 4 6 24, उसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखिए। अब हम इसको हटा देते हैं, ये टोटली ठीक है, ये हट गया। इसके बाद ये बड़ा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन दिखाई दे। अब बोल रहा है ए बी सी डी, तो ए 16, बी 24, सी 30, डी 35। तो ए 16, यहाँ पे 16 24 30 35, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 5 7, सी डी दिया हुआ है 8 11, बी सी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन शायद सीडीएस में पूछा हुआ था। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए ए बी, ए बी 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7। उसके बाद सी और डी दिया है 8 और 11। तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ दिया ही नहीं है जो दोनों में हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए दिया है और बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है, डी दिया है। लेकिन पहले के क्वेश्चन में यहाँ देखिए, ये सब क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए ए दिया है, बी दिया है, ए दिया है और बी दिया है, फिर आगे दे दिया है बी और सी। मतलब दोनों में एक चीज़ कॉमन है। हर एक क्वेश्चन में दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन है, तभी हम रेशियो निकाल पा रहे हैं। यहाँ देखिए बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है।
तभी हम रेशियो निकाल पा रहे हैं। यहाँ देखिए y है, यहाँ भी y है, और फिर यहाँ पे जब z है तो यहाँ पे z है, तभी हम रेशियो निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सी एंड डी कैन नॉट, इसको कैसे बोला जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो भी हो, मतलब हम नहीं खोज सकते हैं इसका आंसर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस का क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना है, ए दिया है 1/4, बी दिया है 1/3, सी दिया है 1/2। तो पहले हम ए बी से निकाल लेंगे। ठीक है, ये है ए बी, ये है सी। तो ए बी से निकालेंगे, ये सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 3 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे। हम उस समय कैसे बताते कि इसको यहाँ पे गुना करेंगे, तो वही बात हुआ। 12 से गुना करेंगे, एक में 12 और 4 से काटेंगे तो 4 3 12। फिर ये 12 से एक में गुना करेंगे तो 12, और 3 से 3 चौका 12 4। यहाँ पे 12 से एक में गुना करेंगे 12, और 2 से भागा देंगे तो 6। 3 4 6 आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उल्टा चीज़ पूछा हुआ है भाई। यही इसलिए क्वेश्चन आपको देखना ही पड़ेगा इधर कि क्या पूछ रहा है, नहीं तो आप 3 4 6 को ऑप्शन में ढूंढिएगा, पता नहीं चलेगा। अगर 3 4 6 दे देगा ऑप्शन में तो आप उसी को टिक लगा कर निकल जाइएगा, फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाद में देखिएगा तो रॉन्ग रहेगा। इसीलिए आपको ये देखना है लास्ट में कि पूछ क्या रहा है। तो देखिए A/B पूछ रहा है, तो A/B, ये ए है, 3A है, तो हम ए लिख देते हैं, बाई बी क्या है 4, फिर रेशियो B/C 4/6, उसके बाद C/A C/6A3, इतना लिख दिया। अब क्या करना है, अब यही करना है कि आपको एलसीएम फिर से लेना है। एलसीएम लेने से पहले अगर जो कटने वाला है उसको काट सकते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/4 का 3/4 रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम लोग उत्तम लेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। अब हम लोग उत्तम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन में रेशियो पूछा ही नहीं है। मतलब ये ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में है ही नहीं, और रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। होता है लेकिन ऑप्शन में कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको फिर से ये जो फ्रैक्शन है, आपको फिर से इसको सिंपल में ऐसे देखिए, ये वाला जो अभी हम निकाले थे वैसे ही फिर से निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो ये 4 यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे 3 बचा है, उसके बाद 1, ये सबका लघुत्तम होगा 12 होगा। ठीक है, तो अब 12 को यहाँ पे 3 गुना करेंगे, गुना नहीं करेंगे, बस 12 गुना 3। देखिए 12 गुना 3 बटा ये जो 4 है, 4 लिख देंगे। तो 4 3 12 3 3 9, तो 9 पहले आएगा। ठीक है, फर्स्ट 9, देन सेकेंड। हम थोड़ा मिटा मिटा कर लिख रहे हैं, मतलब इरेज करके, ताकि स्पेस बचे और हम लिख पाए। ठीक है,
फर्स्ट 9 हो गया, और फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे 2, 12 दूना 24, और 24 को 3 से भाग दे देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8, तो 9 8 यही एक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लास्ट बताते हैं। ये देखिए 12 दूना 24, तो 24 का 24 होगा, नीचे 1 है तो 1 से भाग देंगे तो 24 ही हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 9 8 24। ठीक है, तो इतना ही तक क्वेश्चन आज लाए हुए थे। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और हम सुधार भी करेंगे। अगर आप मतलब कुछ हमें बताइए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या आपका समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो शायद हम सुधार करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।